कर रही धन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, भगवान की आरती होती तो न्योछावर में पैसे ही क्यों भाई देते ना पैसा, क्यों? इसलिए कि पैसा मिलता है भाग्य से। पैसा मिलता है भाग्य से। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े यहाँ पर क्या चलो, बहुत बड़े क्या चलो, अच्छा क्या है रीमा गई में कुछ नहीं रहा, बड़े बात ठीक है, चलते। और जब वहां किसी कर्म के नहीं खाए थे बड़े इससे तो वही। अरे भाई न किसी का गुण है न किसी का दोष है। एक आदमी अपने घर में था प्यासा, उसने अपना लोटा लिया, सोचा कुआं, अरे गांव का छोटा तालाब के पास, अरे तालाब भी छोटा, नदी के पास, नदी भी छोटी, समुद्र के पास। और जब कुआं तालाब नदी सबको छोड़कर समुद्र के पास गया, बहुत मिलेगा, समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। अरे उसके पास तो कमी नहीं, पर तुम्हारा लोटा तो नहीं है। क्यों भाई? लोटा चाहे कुएं में डुबो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे समुद्र में, पानी उतना ही बनेगा। ये लोटा क्या है? ये कर्म कमंडल कर दिए तुलसी जहाँ जहाँ जाए, सरिता ऊप समुद्र जल बूंद नादिक समाए। कोट उपाय करे धन के हित भाग लिखो, तितनो ही लहे। एक महात्मा अपनी फक्कड़ी भाषा में बोलते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा, और नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, उतना ही मिलेगा जितना है। एक महात्मा से एक सज्जन बोले, हमारे बेटे को समझा दो। बोले क्या समझा दे? बोले ये बहुत खाता है। महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा नहीं खाता है। कहा क्यों? बोले हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। डायबिटीज हो जाए तो मिठाई खाना बंद, अरे मिठाई खाने का खाता खत्म, फिर वो खाता नहीं था, खाता है। इसलिए ठीक है, ये धन है भाग्य से मिलता है, भाग्य बनता है कर्म से। तो धन हुआ कर्म का फल। तो ज्ञान की ज्योति आरती के बहाने ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई, और कर्म का फल ईश्वर पर न्योछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिष्य चरण पर काला लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, तुझे देखने वाला। पुण्य की नैया पार लगावे, पाप की नाव डुबाता, मेरे रघुवर के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे राघव के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे राघव के दरबार में है सबका जीवन खाता, मेरे राघव के दरबार। बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा, बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा। किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, किसी को तोला कम ना तोले और न रत्ती ज्यादा, और न रत्ती ज्यादा, और न रत्ती ज्यादा। लेन देन और जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे रघुवर के दरबार। राम बनो राम
झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा बाको दे, मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे रघुवर के दरबार है सबका जीवन खाता, मेरे राघव के दरबार। सबका जीवन खाता मेरे रघुवर के दरबार में, सबका जीवन खाता मेरे रघुवर के दरबार, मेरे रघुवर के दरबार में, मेरे रघुवर के दरबार, मेरे रघुवर के दरबार। भगवान देख रहे हैं और ये जिसको दिख रहा है उसी को सही दिख रहा है। राम जी चारों तरफ देखते हैं कि कोई देखने वाला दिख जाए, और जब चारों ओर देखा तो उन्हें दिख गए मिथिला के मतवाले माली। मिथिला रस रसिक यह माली भी अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़े, सिर झुकाया, भाव से भरे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक नेह सुने को निहारे, लालसा एक यही मन में तनसो गुरुदेव को कारज सारे, भक्ति के भाव को शक्ति मिले यदि आप उदय सहयोग संवारे, और पूजन हेतु प्रसून चाहे हम आयस होय तो पुष्प उतारे। भगवान मालियों से अनुमति मांगते हैं और माली क्या कहते हैं, सरकार पुष्प और दल के चयन की अनुमति आप मांग रहे हैं, या अनुमति देना तो दूर, हमने एक बात सोची है। क्या? बगिया बिछ जान न तहीं है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिछ जान न तहीं है, राम जी बिनती सुनो। हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे, यह हमारी प्रार्थना है। अच्छा नहीं जाने दोगे तो दल फूल का चयन हम कैसे करेंगे? माली बोले सरकार हम किस लिए हैं, दल फूल तोरी हम नहीं है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल लेकर आएंगे, आपको समर्पित कर देंगे। अरे यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? प्रभु डर लगता है। किस बात का डर? कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, आपके कमल कोमल चरण निरावरण है। श्री लक्ष्मण जी बोले श्री जनक जी का इतना नाम और बगीचे में कांटे कंकड़ पड़े हैं। नहीं नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो एक भी नहीं है, फिर डर किस बात का? डर यह है पुष्पों की पंखुड़ियां पड़ी हैं, तो पंखुड़ी पायन गड़ी जई
पंखुड़ियां आपके कोमल पगतल में चुभ जाएंगी। क्या भगवान के चरण इतने कोमल? हाँ, सो जाने सपने में यही देखा। अच्छा देखो, सबसे अधिक कोमल क्या है? सर्वाधिक कोमल है कमल, और कमल से अधिक कोमल है कमला, श्री लक्ष्मी जी। अगर वे कमल से अधिक कोमल न होती तो कमल उनका आसन कैसे बनता? तो सबसे अधिक कोमल कमल, कमल से अधिक कोमल कमला, और कमला से भी अधिक कोमल कमला के कर कमल। और जब उन कर कमलों से वे भगवान नारायण का पाद संवाहन करती हैं तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हों, वे चरण कितने कोमल होंगे। इसलिए माली ठीक ही कहते हैं, तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन आए कहाँ थे उरायन में, मिथिलेश की वाटिका में बिहरो हियरो हरो हेरी सुभायन में, यहाँ कौन पठायो दया नहीं लायो सुतोरन फूल उपायन में, रघुराज कहूँ गड़ी जई है लला तू पान की पाखुरी पायन में, पखुरी पायन गड़ी जई है। श्री राम जी ने कहा यह तो पुष्पाच्छादित पथ है, पर कंटकाकीर्ण मार्ग भी क्यों ना हो तो भी हम जाएंगे। गुरोर आज्ञा करी ऐसी, गुरुदेव की आज्ञा है। माली बोले प्रभु जाएंगे तो तब जब जा पाएंगे, भीतर वाले रोक लेंगे। भीतर वाले कौन रोक लेंगे हमें? आप जैसे ही भीतर प्रवेश करेंगे वैसे ही तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, ये जो भौरे फूलों पर मड़रा रहे हैं ना, ये भौरे फूलों पर मड़राना छोड़ देंगे और कहाँ जाएंगे? अब आपको देखकर मुख पंकज पे मड़ रही है राम की बिनती, मुख पंकज पे मड़ रही है राम की पंकज पे मड़ नहीं है राम जी बिनती सुनो, पंकज पे मड़ नहीं है राम जी बिनती सुनो। ये आपके मुख कमल पर मड़राने लगेंगे। भौरे क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक ऐसे ही कमल देखे हैं जो जल में खिलते हैं, लेकिन आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई पड़ेंगे। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, मुख कमल नयन कमल कर कमल चरण कमल। अच्छा एक अद्भुत बात है, इन्होंने जल में खिलने वाले कमल देखे होंगे पर कमल में कमल खिलते नहीं देखे होंगे। पर ये जब आपको देखेंगे तो आपके मुख कमल में दो दो नयन कमल, तो ये तो भीड़ जुट जाएगी, फिर आप कैसे अंदर जाएंगे? श्री राम जी बोले दोनों समस्याएं हमारे लिए। हाँ, माली से भगवान ने कहा तुम्हें तो कोई समस्या नहीं। माली बोले हमें कोई समस्या नहीं, सोच लो। हाँ, भगवान बोले तो हम सुलझ लेंगे इनसे, जाने दो। माली बोले अरे याद आया हमारी भी समस्या है। अच्छा क्या समस्या? महाराज हमने सुना है चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुलाने से शिला नारी बनकर उड़ गई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। श्री लक्ष्मण जी मन में सोचने लगे कि ये खबर यहां भी आ गई है। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, श्री राम जी के लिए तो उद्धार समस्या बन गया। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो राम जी बोले कोई हम चरणों से फूल तोड़ेंगे जो तुम डर रहे हो? फूल तो हाथों से तोड़ेंगे। माली बोले वाह सरकार, क्या हम इतना भी नहीं जानते? जब चरण छुलाने से शिला उड़ सकती है तो क्या हाथ छुलाने से पौधे भी नहीं उड़ेंगे?
श्री रघुनंदन जो सुनिए हम बाग के भीतर जान न दई हैं, जादू बड़े तुम जानत हो सोई जाने के टोना आप चलई हैं। आय रही मिथिलेश की नंदिनी सो के भांति सो बात बनई है, उड़गे पग के पर से पथरा करके पर से बिरवा उड़ी गई है। श्री राम जी बोले हाँ ये समस्या तो है, पर हम एक पौधे को हाथ लगाएंगे मुड़ जाए तो दूसरे पौधे से हाथ मत लगाने देना। हाँ ये बात तो है। कर छुअत बिटप उड़ी जाइए राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी जाइए राम जी बिनती सुनो। बगिया कुछ जान राम जी बिनती सुनो। मिथिला का एक महामंत्र है, उसका स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। हमें वही बताओ। माली बोले एक काम कीजिए आप, जब बोलोगे सियजू की जय तब ही प्रभु प्रवीसन पहिए राम जी बिनती सुनो। तब ही प्रभु प्रवीसन राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई राम जी बिनती सुनो। बगिया आप श्री किशोरी जी की जय बोलिए, श्री जानकी जी की जय बोलिए। अब राम जी मुस्कुराकर श्री लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे कि सुन रहे हो। श्री लक्ष्मण जी बोले प्रभु बोल दीजिए ना, क्या हर्ज है, बोल दीजिए श्री जानकी जी की जय। राम जी ने कहा कैसी बात करते हो, कैसा अटपटा लगेगा। श्री लक्ष्मण जी बोले कुछ अटपटा नहीं लगेगा। कहा क्यों? कहा मन से तो हमेशा बोलते ही हो, मन में तो हमेशा बोलते हो, आज बाहर से भी बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। और लक्ष्मण जी का यह विनोद सुनकर भगवान हंस पड़े। और जब भगवान राम लक्ष्मण को हंसते देखा तो ये माली आंखों में आंसू भरकर प्रेम से भगवान की ओर देखते हैं। और हम यही कहते हैं, बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, राजेश तरस कब पहिए राम जी बिनती सुनो। राजेश तरस कब पहिए राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई राम जी बिनती सुनो। मालियों की अनुमति मिल गई और भगवान मालियों की अनुमति से दल फूल का चयन करने लगे। पर श्री तुलसीदास जी महाराज दल का नाम नहीं लेते, लगे लेन दल फूल मुदित मन। श्री तुलसी दल अथवा बिल्व पत्र। श्री तुलसीदास जी बोले जो भावना तुम्हारी हो वही। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। और तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। लगे लेन दल फूल मुदित मन, मुदित मन। लगे लेन दल श्री जानकी जी के आने से करत प्रकाश फिरई फुलवाई।
अच्छा, एक विलक्षणता देखो इस प्रसंग में, भगवान दल फूल का चयन कर रहे हैं। उसी समय श्री जानकी जी का आगमन हुआ। शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैन लागती भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, शोभा निरखी सुहावनी पावनी नैन लागती भली, शोभा निरखी सुहावनी पावनी गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। मैया की जय। श्री जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता का आगमन हुआ और मानो बड़ा सुंदर संकेत मिलता है कि भगवान को पाना है तो बगिया में चढ़ो। और बगिया क्या, संत सभा चहुदिस हमर आई, संतों की सभा रूपी वाटिका में चलो और सरोवर में स्नान करो। संत हृदय, संत हृदय जस निर्मल बारी, और फिर श्रद्धा स्वरूपणी माता पार्वती जी की पूजा कर। लेकिन एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। ये सखियां तो श्री किशोरी जी के साथ है, लेकिन एक सखी ऐसी सिय संग बिहाई, वह श्री सीता जी के साथ नहीं। वह बगीचा घूमने गई रही, देखन फुलवाई। और कितनी अद्भुत बात, भगवान उससे पहले मिल गए जो पूजा में शामिल नहीं है, और पूजा वालों को उसकी बदौलत मिले जो पूजा में शामिल नहीं है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि कल से हम पूजा बंद कर दें। पूजा तो करें, पर पूजा का अभिमान न करें। भगवान साधन संपन्न को बाद में मिलते हैं और साधनहीन को पहले मिलते हैं, यही उनका स्वभाव है। वह सखी दर्शन पहले पा गई जो पूजा में सम्मिलित नहीं थे, और उसने जो भगवान को देखा, बस नेत्र झरझर झरने लगे। क्या हुआ? इस जादूगर ने जादू चला दिया, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखा, हाथ लिए फूल दोना। और राम जी को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो राम जी को देख मैंने घूंघट कीना, थोड़ा खुला रहा कोना। और इस कोने से ही भगवान ऐसे समा गए भीतर। मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना। यह अनिर्वचनीय है, यह प्रेम सुख। श्री किशोरी जी के पास आई, इसकी दशा देखी, क्या पाया, क्या देखा? देखा तो है, तो बताओ जिन्हें देखा है वो कैसे हैं? वह देवी बोली बता नहीं सकती। क्यों? गिरा अनयन नयन बिनु बानी। जिसने देखा है उसके पास वाणी नहीं, आंखों के पास वाणी नहीं, और जो बोलकर बताएगी वाणी उसने देखा नहीं। तो फिर ऐसे को हम लोग कैसे पाए? सखी बोली बस मेरे पीछे पीछे आओ, मैं दिखाई ही देती हूं। और ये सखी सदगुरु का स्वरूप है। सत्संग की वाटिका में जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, कोई सदगुरु के पीछे पीछे चलता है, तो लताओं की ओट में अर्थात प्रकृति की ओट में परमात्मा को प्रकट रूप से देख लेता है। अच्छा,
अच्छा ये तो बताओ तुम्हारे आंसू क्यों बरस रहे हैं? उस देवी ने कहा कि मान लो किसी के कलश में खारा जल भरा हो और कोई कहे कि हम तुम्हारे कलश में मीठा जल भर देंगे, तो खारा जल खाली करेगी कि नहीं? हाँ, खारा जल तो खाली करेगी। गीतावली रामायण में श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सांवर रूप सुधा भरिवेक नयन कमल कल कलश रितैरी। श्री राघवेंद्र का रूपामृत भरने के लिए ये जगत का देखा हुआ ये विषय वासना से भरा जो खारा जल उसे बाहर निकाल रही हो। लेकिन जब दोबारा दर्शन करके आई तो भी आंसू बरस रहे। अच्छा, अब क्यों आंसू बरस रहे हैं? पहले तो तू खारा जल खाली कर रही थी। उस देवी ने कहा कि अब आंसू इसलिए बरस रहे हैं कि पात्र हो ससीम और अमृत हो असीम तो वह बाहर छलकने लगता है। और सचमुच ऐसे धन्य हैं जिनको ऐसे, और इसलिए चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। और भगवान क्या कर रहे थे? फूले फूले फूल उतार कर दोने में रख रहे हैं। कितना बढ़िया संकेत। अधखिली कलियां थी, उन पर ओस की बूंदें थी। श्री लक्ष्मण जी को लगा आंसुओं की बूंदें हैं। इन अधखिली कलियों को लगता है कि काश हम खिले होते तो हमारे भी भाग्य खुले होते। हमें भी भगवान उतार कर दोने में रख लेते। पर श्री लक्ष्मण जी ने कहा चिंता मत करो, हमारे भगवान का स्वभाव बड़ा विलक्षण है। कहा क्या? बोले जो खिले हैं वे तो भगवान के बाएं हाथ में सुमन समेत बाम कर दोना, और जो अधखिली कलियां हैं अपूर्ण हैं, लेकिन वे श्री जानकी जी की बगिया की हैं तो उनका भार भगवान अपने सिर पर स्वीकार करते हैं। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, जो अधूरे हैं वे गिलानी न करें, उनका भार भगवान अपने सिर पर रखते हैं। और जो पूरे हो गए हैं, पूर्ण हैं, वे अभिमान न करें, वे अभी भी भगवान के बाएं हाथ में हैं। बड़े से बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। एक सज्जन कह रहे थे कि एक बार किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ कि हम न होते तो ये भगवान की दुनिया बनती कैसे, बनाने वाले तो हम ही हैं। आ गया अभिमान, भगवान के पास गए कि मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान ने बहुत हाथ जोड़े कि ब्रह्मा जी आपके बिना काम नहीं चलेगा, आप ही तो मुख्य हैं, प्रमुख हैं। और ये ब्रह्मा जी बोले अब होता नहीं, अब किसी और को ढूंढ लो। भगवान बोले तो दे दो, इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी चले और भगवान की अघटित घटना पटीयसी माया ने ऐसा विलक्षण रूप दिखाया। ब्रह्मा जी ने देखा बड़ी लंबी ऊंटों की कतार आ रही है और एक एक ऊंट पर दो दो बूढ़े बैठे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये तो सब हमारी उम्र के हैं, तो एक ऊंट वाले को रोका, तो भैया तुम यहां से लेकर वहां तक जो लंबी कतार पर दो दो बूढ़े बैठे, तुम लोग हो कौन, कहां जा रहे हो? तो एक बूढ़े ने उत्तर दिया कि हम सब लोग इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं। एक बार अभिमान में आके इस्तीफा दिया था, आज तक चांस मिला नहीं दोबारा। तो आप लोग कहां जा रहे हैं? बोले अभी अभी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि किसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने वही गलती की जो हम लोगों ने की थी, तो एक जगह खाली हुई है तो हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं कि शायद सिलेक्शन हो जाए। पर उन्होंने बहुत पूछा आप कौन, आप कौन? ब्रह्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी आ गए और भगवान के पास आकर बोले कि हम अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं। भगवान ने कहा कोई परेशानी हो तो रहने दो। बोले अब हम सब समझ गए, आपने सब समझा दिया। अभिमान राखई काऊ मसकई करई बिरंज प्रभु अजय मसकते हीन। तो भगवान फूले फूले उतार लिए, कुसुम कली सिर पर। अच्छा, और मोर पंख पड़ा था, मोर पंख, मोर पंख नीचे पड़ा था। भगवान ने कहा कि तुम नीचे क्यों पड़े हो? मोर पंख बोला हम जिसके पीछे पड़े थे वो हमें पीछे ही छोड़कर चला गया, इसीलिए नीचे पड़े हैं।
लक्ष्मण जी ने कहा किसके पीछे पड़े थे? मोर पंख ने कहा मोर के पीछे पड़े थे। लक्ष्मण जी बोले अगर मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हालत होगी।